हाँ तो मित्रों, प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य में मौलिक अधिकार मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। बहुत सामान्य चीजें हैं। तो आइए हम लोग अब चलते हैं कि मूल अधिकार में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले उसको बेसिक चीजों को जानना है। अगर मूल अधिकार का ग्रहण किया देखा जाए, कहाँ से किया गया, किस देश से हमारे यहाँ आया, जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ कि हमारे देश का जो संविधान बना हुआ है, तो कई देशों के संविधान से कई सारे प्रावधानों को, कई सारे चीजों को ग्रहण किया गया। तो उसी प्रकार जो मूल अधिकार पार्ट है, जो भाग 3 में है, वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य में है, उसको संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे यहाँ आया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारे देश के संविधान में उसको ग्रहण किया गया, उसको रखा गया और उसके प्रावधानों को बनाया गया। तो मूल अधिकार देखते हैं इसको कि मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद में कौन से प्रावधान बताए गए हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो सारी चीजों को हम लोग एकदम व्यवस्थित ढंग से देखेंगे। तो भाग 3 मूल अधिकार मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट, एफआर इसे कहते हैं। इसे अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य रखा गया है। 12 से 35 के मध्य रखा गया है। और अनुच्छेद 12 से हम लोग चालू करते हैं कि अनुच्छेद 12 में कौन कौन से प्रावधान हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग अनुच्छेद 12 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 में कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा इसकी हेडलाइन हो गई। अब हम लोग इसको देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य सरकार के अंतर्गत निम्न आते। अब इसको देखते हैं। राज्य की परिभाषा इसकी हेडलाइन है अनुच्छेद 12 की, और उसके अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब इन्हीं के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त भी। आप देखिएगा किसके विरुद्ध प्राप्त है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य सरकार के अंतर्गत निम्न आते हैं, इन्हीं के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक, अब पहला नंबर देखते हैं कौन कौन से आते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत। पहला जो इसमें है, इसको जो पहला पॉइंट इसमें बता रहा है, दर्शा रहा है, इसमें यही बता रहा है कि भारत सरकार तथा संसद, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार तथा संसद आएगा, और राज्य सरकार तथा राज्य का विधानमंडल। राज्य के अंतर्गत, ये थोड़ा शब्द राज्य सरकार यहाँ गलत है, यहाँ होगा अनुच्छेद 12 में राज्य के अंतर्गत निम्न आते हैं, इन्हीं के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त है। इसलिए जो पहला पॉइंट है ये बोल रहा है भारत सरकार तथा संसद ये राज्य के दायरे में आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। राज्य सरकार तथा राज्य का विधानमंडल ये भी राज्य के दायरे में आएंगे। और भारत के राज्य क्षेत्र के में कार्यरत स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि ये राज्य के अंतर्गत आएंगे, तथा अन्य प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, एलआईसी इत्यादि सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि और इसमें कौन कौन सी बातों को बताया गया है। राज्य का दायरा देखते हैं कि राज्य का दायरा क्या है, इसको देखना पड़ेगा कि राज्य के दायरा, राज्य की परिभाषा, इसको देखते हैं। निश्चित भूभाग, राज्य के दायरा या राज्य की परिभाषा, इसको देखते हैं। राज्य
कौन सी चीजों से मिलकर बनेगा, कौन कौन सी चीजों से राज्य का निर्माण किया जाएगा, उसको देखते हैं। तो इसमें जो आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है निश्चित भूभाग, उस पर निश्चित भूभाग हो उस पर, और उस पर जनसंख्या निवास करती हो, दूसरा पॉइंट, और उसकी संप्रभु राज्य सरकार। ये राज्य के क्या है, 3 अभिन्न अंग हैं। निश्चित भूभाग हो, उस पर जनसंख्या निवास करती हो, और उसकी संप्रभु सरकार हो। ये तीनों पॉइंट राज्य के अंतर्गत हैं। और अनुच्छेद 13 को देखते हैं। ये तो अनुच्छेद 12 की हम लोगों ने बात कर लिया। अनुच्छेद 12 में कौन कौन से प्रावधान बताए गए हैं। हालांकि लोग जब पढ़ाते हैं मूल अधिकार तो 12-13 को छोड़ के डायरेक्ट 14 से चालू करते हैं, पर जरूरी ये भी है कि 12 और 13 को समझना अति आवश्यक है। जो हमारे अधिकार चालू होते हैं मूल अधिकार, वो 14 से चालू होते हैं, परंतु 12 और 13 में राज्य की परिभाषा और 13 में कुछ विधियों के विषय बताया गया, उसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 12 की बात हो गई, उसमें ध्यान रखिएगा राज्य सरकार, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, सारी चीजों बता दिया गया है आपको। एक बार पुनः देख लेते हैं। राज्य के अंतर्गत जो जो आएंगे, भारत सरकार तथा संसद आएगी, राज्य सरकार तथा राज्य का विधानमंडल आएगा, और भारत के राज्य क्षेत्र के में कार्यरत स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि अन्य प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, लाइसेंस, ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग राज्य का दायरा देख ही लिए। निश्चित भूभाग हो, उस पर जनसंख्या निवास करती हो, उसकी संप्रभु सरकार हो। ये तो अनुच्छेद 12 की बात हुई। अब हम लोग अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 का जो हेडलाइन है, हम लोग उसकी बात करेंगे कि अनुच्छेद 13 कौन कौन से प्रावधान बताता है। अनुच्छेद 13 में बताया गया मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब मूल अधिकार क्या है भाई, इसको देखना जरूरी है। अब मूल अधिकार की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो इसमें देखा जा रहा है कि ये जो अनुच्छेद 13 का प्रावधान है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो जो मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में, और जो हमारे अधिकार चालू होते हैं अनुच्छेद 14 से चालू होते हैं, तो हम लोग 13 का जो हेडिंग है, इसको हम लोग देखें कि मूल अधिकारों से संगत, उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब इसमें 13 खंड 1 की बात करेंगे कि 13 खंड 1 में कौन कौन सी प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप एक अपने पास एक पेन, एक कॉपी रख के बैठिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हों उसको आप नोट भी करते रहे। एक सुंदर सा आप नोट्स भी बनाएं, ताकि आपको याद भी होगा। आप लिखेंगे, लिखने से आपको याद भी होगा, आपको एक नोट्स भी तैयार होगा। कहीं आपको भविष्य में दिक्कत हुआ तो आप उसको देख के आगे काम कर लेंगे अपना। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया तो उसको आप नोट से मिला भी सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 खंड 1 की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है संविधान की पूर्व की विधियां। संविधान की पूर्व की विधियां, अनुच्छेद 13 खंड 1 का प्रावधान। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं, वह जितना भाग प्रभावित करती हैं उतना भाग हटा दिया जाएगा, शेष भाग लागू रहेगा। अब इसी को आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, एक लाइन में हुआ। तो संविधान की पूर्व की विधि, अब इसको हम लोग देखते हैं, छोटा सा एक मैप बना के यही देख लिया जाए। ये गोला आपकी संविधान की पूर्व की विधियां होंगी, और जो ये गोला है आपका क्या हो गया, मूल अधिकार। ये आपका मूल अधिकार है, ये फार हो गया फंडामेंटल राइट। ठीक, तो ये कहता है संविधान की पूर्व की विधियां। ये जो है, ये गोला जो आपका है, ये संविधान की पूर्व की विधियां हैं, और ये गोला जो है आपका, ये क्या है, आपका मूल अधिकार है। तो इसी चीजों को वहां हम लोग प्रूव करते हैं कि किस प्रकार से चीजों को इसमें बताया गया है। प्रैक्टिकल देखते हैं। मूल अधिकारों को प्रभावित करती हैं, या वह जितना भाग प्रभावित करती हैं उतना भाग हटा दिया जाएगा, शेष भाग लागू रहेगा। आच्छादन का सिद्धांत या इसे या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये देखिए संविधान की पूर्व की विधियां हैं। संविधान की पूर्व की विधियां, ये मूल अधिकार है। अभी मूल अधिकार के गोले को देखिए, इतना जो है संविधान की पूर्व की विधियां, ये संविधान की जो पूर्व की विधियां हैं, ये मूल अधिकार को इतना प्रभावित कर रही हैं। देखिए इतना प्रभावित कर रही हैं, इतना प्रभावित कर रही है।
तो ये पूर्व की विधियां हैं, ये मूल अधिकारों को इतना प्रभावित कर रही हैं, तो ये विधियों को हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। और जो शेष विधियां हैं, जो ए वाला भाग है, ये लागू रहेगा। इसी बात को यहाँ प्रूव किया गया है कि जितना भाग प्रभावित करती हैं उतना भाग हटा दिया जाएगा, शेष भाग लागू रहेगा। और इसी को आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। अनुच्छेद 13 खंड 1 की बात चल रही है। अनुच्छेद 13 खंड 1 को इस प्रकार बताया गया। आप अपना जब नोट्स बनाइएगा तो इस प्रकार के गोले को बना के आप लिख दीजिएगा, ए फंडामेंटल राइट है आपका, इसको प्रभावित कर रही थी, ये मूल अधिकार है, ये है आपकी संविधान की पूर्व की विधियां। ऐसे जब आप संविधान को समझेंगे, कानून को समझेंगे, तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा और कभी चीजें आपको भूलेंगी नहीं जीवन में। आप जहां भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत समझ जाएंगे, नहीं खंड अनुच्छेद 13 खंड 1 का मैटर है। ठीक, ये तो हम लोग अनुच्छेद खंड 13(1) की बात हो गई। अब हम लोग अनुच्छेद 13 खंड 2 की बात करेंगे। अनुच्छेद 13 खंड 2। 13 खंड 2 का जो प्रावधान है, संविधान की पश्चात की विधियां, संविधान की पश्चात की विधियां अगर वे मौलिक अधिकारों को छीनती हैं या कम करती हैं तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाए। इसको देखते हैं क्या है। अब उसी प्रकार से यहां भी एक गोला बना लिया जाए, एक गोला ए हो जाएगा, एक गोला ए हो जाएगा। अब जो ए वाला गोला है, संविधान की पश्चात की विधियां, देखिए ऐसे तीर बन गया है, ये संविधान की पश्चात की विधियां हैं, ए वाला गोला। और ये क्या है, ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार, FR, ठीक, फंडामेंटल राइट। तो ये गोला जो आपको दर्शाता है मूल अधिकार, ये गोला दर्शाता है संविधान के पश्चात की विधियां। अब इसमें जो बोलता है इसको प्रूफ किया जाए, इसको समझा जाए चीजें से प्रैक्टिकली ढंग से, आखिर संविधान के पश्चात की विधियां और मूल अधिकार किस प्रकार से इसमें प्रूफ किया जाए। अनुच्छेद 13 खंड 2 की बात चल रही है और संविधान के पश्चात की विधियां एक गोला हो गया, आपका ये मूल अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट। अब अगर वे मौलिक अधिकारों को छीनती हैं या कम करती हैं तो उल्लंघन के मात्र तक शून्य हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है, ये संविधान के पश्चात की विधियां जो हैं, ये मूल अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं, इतना भाग को प्रभावित कर रही हैं और ये भाग सेफ बचा। तो जितना भाग को प्रभावित कर रही है संविधान के पश्चात की विधियां, उतने भाग को केवल क्या कर दिया जाएगा, कम करती हैं, उतने भाग को शून्य हो जाएगा, मतलब वह भाग उल्लंघन के मात्रा तक शून्य हो जाएगा। मतलब इसका मतलब कोई नहीं, ये पूरा शून्य कर दिया जाएगा। और इसी को पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, इसी को कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, इसी को पृथक्करण का सिद्धांत कहते थे। अनुच्छेद 13 खंड 2 की बात हुई, संविधान के पश्चात की विधियां अगर वे मौलिक अधिकारों को छीनती हैं, जिसका मतलब इतना है छीन रही हैं, या कम करती हैं, मतलब मूल अधिकार को इतना भाग कम कर रही हैं, तो उल्लंघन के मात्रा को शून्य हो जाएगी। एक खंड 13(2) की बात हो गई। अब हम लोग इसी के साथ में अनुच्छेद 13 खंड 3 की बात करते हैं कि 13 खंड 3 में कौन कौन से प्रावधान बताए गए हैं। अनुच्छेद 13 खंड 3 की बात करते हैं। विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या है, इसको जानना जरूरी है। विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो विधि शब्द के अंतर्गत देखिए अधिनियम आएगा, पहला पॉइंट, अधिनियम आएगा, अध्यादेश आएगा। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको हम अनुच्छेद 123 में बताएंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश, और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश आपको हम बताएंगे। 123/213 राष्ट्रपति राज्यपाल, ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। अधिनियम, अध्यादेश। अच्छा, अधिनियम समझना जरूरी है। अधिनियम क्या, अधिनियम देखिए एक विधि के अंतर्गत ही आता है, विधि के अंतर्गत ही अधिनियम आएगा।
अधिनियम जैसे देखते हैं कि हम लोग जैसे कि मानवाधिकार अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो जो यातायात अधिनियम 1988, ये जो अधिनियम बने जो ये सब विधि के अंतर्गत आएंगे, उसी प्रकार अधिनियम हो गया है। दूसरा अध्यादेश बता ही दिए आप, नियम, नियम भी विधि शब्द के अंतर्गत आएगा। उपनियम भी होता है, विनियम भी होता है, रूढ़ी होती है, परंपरा होता है, आदेश होता है, ऑर्डर, आदेश भी होता है, न्यायालय से आदेश आता है, न्यायालय से ऑर्डर आता है, लोग उसको मानते हैं। नोट, संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 में बताई गई विधियों के अंतर्गत नहीं आता है, ये चीज ध्यान देना है। जो संविधान संशोधन अधिनियम है अनुच्छेद 13 में बताई गई विधियों के अंतर्गत नहीं आता, इसे ध्यान रखिएगा। ये तो अनुच्छेद 13 खंड 3 की बात हुई, हम लोगों ने अनुच्छेद 13 खंड 1 की बात किया, अनुच्छेद 13 खंड 2 की बात किया, अनुच्छेद 13 खंड 3 की बात किया। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, यहाँ सिविल से भी आते हैं कई बार, यूपी पीसीएस में प्री में क्वेश्चन है यहाँ से उठाया, यूपी दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन आप देखेंगे 2016 का, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ 2021 का नवंबर दिसंबर में, यहाँ से क्वेश्चन खूब आया है। इसको कोड बना देता है, कोड क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद कोड 1 2 3 दे देगा, फिर ऑप्शन देगा 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जब तक आपको विस्तार रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, जब तक आप विस्तार रूप से चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक वहां क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 की बात हो गई। अब हम लोग अनुच्छेद 13 दो अनुच्छेदों की बात हो गई साथ में। अब जो मूल अधिकार है हम लोग उसकी बात करते हैं। मूल अधिकार में जो आपको अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से चालू होता है। अनुच्छेद 14 से आपके अधिकार चालू होता है और ये विधि की समझ समता की बात करते हैं, विधि की समझ समता की बात करते हैं। तो अब हम लोग अगले दिन क्लास में मूल अधिकार में अधिकार की बात करेंगे, अनुच्छेद 14 से बात करेंगे जहां से अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 की बात करेंगे, विधि की समझ समता, और साथ ही साथ में हम लोग अनुच्छेद 15 की भी बात करेंगे, अनुच्छेद 14 की बात किया जाएगा कल, ये सब चीजों को बताया जाएगा। विधि का शासन, विधि सर्वोच्च है, और प्रोफेसर डाइसे वगैरह की बात भी की जाएगी। और फिर आगे हम लोग अनुच्छेद 14 की जो पार्ट है उसको देखा जाएगा, 15 को कल पढ़ा जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और 16 को भी देखा जाएगा। तो आप लोग कल भी क्लास में हमारे रहिए, रेगुलर क्लास में बने रहिए, और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाइए। और हमारा ऐप बन चुका है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, ये हमारा लोगो है ऐप। आपको प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर लिखेंगे तो हमारा ऐप आ जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर हमारी सारी कोर्सें लॉन्च कर दी गई हैं, बहुत कम शुल्क में लॉन्च किया गया है, केवल छात्र हित में हमारा संस्थान संकल्पित है, संकल्पित रहेगा। इसको दृष्टिगत देखते हुए अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, मित्रों तक शेयर करिए, और आप जल्द से जल्द एप्लीकेशन पर जाएं और कोर्सों का फायदा उठाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। लास्ट में बस जाते समय बस 2 लाइन आपके लिए समर्पित करता हूं। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर के मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।